अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में बच्चे की पैदाइश के वक्त का दीन बयान करने वाला हूँ और ऐसी 9 बातें आपको बयान करने वाला हूँ जिन 9 बातों का बच्चे की पैदाइश के वक्त हमें ख्याल करना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मालूम भी की जाती हैं, इसलिए मैं खुलासा और निचोड़ के तौर पर सिर्फ 9 बातें ऐसी आपको बतलाने वाला हूँ जिनका बच्चे की पैदाइश के वक्त आप मालूम भी करते हैं और उनकी ज़रूरत भी होती है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा हमारा एक चैनल IIM TV के नाम से है जिस पे हम सिर्फ ख्वाबों की ताबीर शेयर करते हैं, वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। क्या हैं वो 9 बातें? उन 9 बातों में से पहली बात ये है, बच्चे की पैदाइश के वक्त जो रुतूबत और गीलापन बदन में होता है तो वो नापाक नहीं होता, वो रुतूबत और गीलापन पाक ही होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा पैदाइशी तौर पर पाक होता है, गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर बदन पर खून या कोई और गलाज़त गंदगी लगी हुई है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो नापाक होगा, फिर उसका धुलना ज़रूरी होगा। लेकिन वो जो गीलापन और रुतूबत होता है वो नापाक नहीं होती, वो पाक होती है। अगर कोई नापाकी बच्चे के बदन पर नहीं लगी है तो बच्चा पाक ही समझा जाता है। नंबर 2, दूसरी बात ये है, बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरा काम जो करने का है वो ये है कि हमें तहनीक करानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि तहनीक क्या चीज़ है? तहनीक ये है कि बच्चे की पैदाइश के बाद किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी नेक आदमी और मुत्तकी आदमी से कोई मीठी चीज़ या कोई छुआरा या इसी तरीके पर खजूर वगैरह चबवा करके उस बच्चे के तलवे पर मल देनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है तो किसी मीठी चीज़ से भी ये काम हो सकता है, शहद वगैरह के ज़रिए से भी ये मुस्तहब ज़िंदा हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जिस नेक आदमी से आप ऐसा कराएंगे उसकी बरकत की वजह से इस बच्चे के अंदर भी वो नेकियां और वो सिफात आसानी के साथ पैदा हो जाएंगी और ऐसा करना मुस्तहब है, तहनीक कराना मुस्तहब। नंबर 3, तीसरा काम ये है बच्चे की पैदाइश के बाद कि बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर पढ़नी चाहिए और अजान में क़िबले का एहतमाम करना चाहिए, यानी बच्चे का चेहरा क़िबले की जानिब होना चाहिए और तकबीर में भी बच्चे का चेहरा क़िबले की जानिब होना चाहिए। और अजान में ये एहतमाम करना ज़रूरी है। बाकी अजान पढ़ने वाले के लिए कान में उंगली डालना ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही अजान जो पढ़ी जाएगी वो बग़ैर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के पढ़ी जाएगी, यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की भी उसमें ज़रूरत नहीं होती। ये भी मुस्तहब है, इसको भी कर लेना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता बच्चा वेंटिलेटर पर हो और कई दिन से वो वहीं है तो अजान को तकबीर को मुअख्खर नहीं करना चाहिए, बाहर ही से वेंटिलेटर के बाहर ही से अजान और तकबीर पढ़ देना चाहिए, उस मुस्तहब को ज़िंदा करने का सवाब मिल जाता है। नंबर 4, चौथा काम है अकीका करना। अकीके के माना क्या है? यानी उस बच्चे की जानिब से जानवर को ज़बह करना। अब जानवर कितने ज़बह करने हैं इस सिलसिले में आप याद रखें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अकीका करना सुन्नत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों का अकीका किया है और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि अकीके की बरकत की वजह से अल्लाह ताला बच्चे पर आने वाली मुसीबतें और परेशानियों को छांट देता है, इसलिए अकीके का एहतमाम करना चाहिए। अकीका लड़के की जानिब से 2 बकरे और लड़की की जानिब से 1 बकरा ज़बह करना मुस्तहब है, इसी को अकीका कहते हैं। नंबर 5, पांचवी बात है 7वें दिन अकीका करना। अकीके के टाइम के सिलसिले में ये जहन में रखना चाहिए कि 7वें दिन पैदाइश से के 7वें दिन अकीका करना ये मुस्तहब होता है। नंबर 6, इसी तरीके पर एक काम अकीके के दिन बच्चे के सर के बाल मुंडा देना चाहिए। जो पैदाइशी बाल होते हैं वो अकीके के दिन साफ करा देना चाहिए, ये भी मुस्तहब है। लेकिन अगर बच्चा वेंटिलेटर मशीन वगैरह में है
تو پھر اس کی ضرورت نہیں، یہ کام بعد میں ہو جائے گا۔ اگر سہولت کے ساتھ یہ کام ہو سکتا تو عقیقے کے دن اس کام کو کرا لینا چاہیے۔ اور بال منڈانے کے بعد 7واں کام یہ ہے کہ بال منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران یا اسی طریقے پر کوئی خوشبو مل دینی چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ 8واں کام ہے کہ عقیقے کے دن بچے کا اچھا سا نام بھی رکھنا چاہیے۔ جس دن آپ بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں اسی دن بچے کا کوئی اچھا سا بہترین سا اسلامی نام رکھ دیں، اور ناموں کے سلسلے میں ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آپ چینل پر ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 کام ہوئے۔ 9واں کام یہ ہے کہ بچے کی بچپن کے زمانے میں ہی ختنہ بھی کرا دینی چاہیے۔ یاد رکھیں ختنہ کرانا یہ اسلامی شعار اور اسلامی پہچان میں سے ہے، اس لیے اس کام اور اس ذمہ داری سے بھی بچپن میں ہی نمٹ جانا چاہیے۔ اسلام نے ختنہ کرانے کا کوئی دن اور تاریخ اور عمر تو متعین نہیں کی، لیکن اس کام کو بچپن میں نمٹا لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ ان کی ختنہ ہوئی رہتی ہے۔ تو ناظرین اور دوستوں، یہ 9 ضروری اور اہم باتیں اور بچے کے پیدا ہونے کے وقت کا دین مکمل طریقے پر بہت شارٹ انداز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔